वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनसी एग्री वर्मा चैनल में। फ्रेंड्स, हम आपको आईजीकेवी से रिलेटेड न्यू नोटिफिकेशन बताते हैं और एग्रीकल्चर से रिलेटेड हर वो चीज़ आपको बताने की कोशिश करते हैं जो हमसे हो पाता है। अभी मैं आपको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर या थर्ड ईयर के या फोर्थ ईयर अंडर ग्रेजुएट की स्टूडेंट हैं, तो जो आईजीकेवी का नया नोटिफिकेशन आया है इस कोविड-19 के कारण जो आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए उन्होंने नया नोटिफिकेशन जारी किया है, उसको मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में यहाँ पे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषक नगर, रायपुर, छत्तीसगढ़ नोटिफिकेशन आया है, जिसका रिलेटेड डेट है 8 दिसंबर 2020। आप ऊपर में देख सकते हैं। तो इसमें लिखा है द एकेडमिक काउंसिल इन इट्स 131st मीटिंग हेल्ड ऑन 7 दिसंबर। इसका मतलब है कि 7 दिसंबर को आईजीकेवी में एक मीटिंग हुआ था कुलपति और प्रोफेसर लोगों के मध्य, जिसमें उन्होंने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी के एकेडमिक सेशन के फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। तो जो इसमें मॉडल ऑफ एग्जामिनेशन या इवोल्यूशन प्रोसीजर है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, उसको आपको सामने मैं बता देता हूँ। सबसे पहले जो मैं आपको बता दूं कि फिफ्थ डीन कमेटी चल रही है अभी। तो जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम होने वाला था, वो 3 प्रकार से हो सकता है। इसमें केस 1 दिया है। अगर आपका एग्ज़ाम 100 नंबर का होता है जैसे पहले होता था, उसमें 10 नंबर का आपका मिड टर्म हुआ होगा, जो अभी अभी कंडक्ट हुआ था 25 नवंबर तक। तो आपको 10 नंबर का हुआ था, उसमें आपको जितना नंबर आया है वो जुड़ेगा। उसके बाद जैसे हमेशा होता है 60 नंबर का आपका थ्योरी एग्ज़ाम और 30 नंबर का प्रैक्टिकल। तो जो थ्योरी है वो आपका ई कृषि पाठशाला ऐप जो आईजीकेवी ने बनाया है उसमें होगा, और जो ये 60 नंबर का थ्योरी एग्ज़ाम होगा उसमें आप जितना अच्छा नंबर लाते हैं, इसमें आपको वैसे तो 30 से ऊपर ही नंबर लाना है। उसके बाद जो आपका 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, उसमें दिया है कि जो आप ऑनलाइन क्लास अटेंडेंस है या आप ऑनलाइन क्लास में जो परफॉर्मेंस दिए हैं और आपके सामने प्रोफेसर का कैसा बिहेवियर रहा है, या आपको प्रैक्टिकल कॉपी लिखने को दिया होगा या असाइनमेंट बनाने को या हर्बेरियम, उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिकल में मार्क्स दिए जाएंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपके सामने केस 2 रखा जाएगा, जिसमें 10 नंबर का मिड टर्म जो आप दिला चुके हो और 90 नंबर का आपका फाइनल थ्योरी एग्ज़ाम ई कृषि पाठशाला ऐप के माध्यम से दिला दिया जाएगा, और ये मार्क्स आपको MIS में अपलोड कर दिया जाएगा। अगर ये दोनों नहीं होता है तो आपके सामने केस 3 रखा जाएगा, जिसमें सिर्फ 50 नंबर के टोटल मार्क्स होंगे और 50 नंबर से ही आपका सेमेस्टर रिजल्ट बनेगा, जिसमें 50 पूरा प्रैक्टिकल रहेगा, और वो भी जो आपने ऑनलाइन क्लास में अटेंडेंस दिया है, ऑनलाइन क्लास में प्रोफेसर के द्वारा पूछे गए सवालों के आंसर दिए हैं, और आपने जो प्रैक्टिकल बनाया होगा, हर्बेरियम बनाया होगा, ऐसा मतलब जो आपने ऑनलाइन क्लास में किया है उसके हिसाब से आपको 50 में से मार्क्स दे दिए जाएंगे, और इसमें आपका 25 नंबर पासिंग मार्क रहेगा। अब मैं आपको बता दूं अंडर ग्रेजुएट के लास्ट क्लास, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर, क्योंकि इसमें रावे का कार्यक्रम होता है, ज़्यादा थ्योरी नहीं होता, साल भर प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है। तो इसके लिए उन्होंने एग्रीकल्चरल रावे जो 100 नंबर का होता था, वो प्रैक्टिकल के रूप में, जैसे आपने प्रैक्टिकल किया होगा गाँव में घूम घूम कर, प्रोफेसर ने ऑनलाइन क्लास लिया होगा, आपको बताया होगा, यही उसका प्रैक्टिकल है। तो जो रावे की रिपोर्ट है आपने बनाया होगा एक PDF में या कॉपी में, उसको आपको फाइल बना के सेंड करना है। प्रोफेसर आपको नंबर देंगे, या आपने ऑनलाइन क्लास कितना अटेंडेंस किया है, और आउट ऑफ मैक्सिमम 75 मार्क्स आपका दिया गया है। जो 25 नंबर का आपका टीचर देंगे, ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट इन द ऑनलाइन क्लास। 100 नंबर है, उसमें 25 नंबर ऑनलाइन क्लास के ऊपर है, और 75 आपने जो परफॉर्मेंस आप देंगे बना के उनको, उसके लिए रखा गया है। यही हॉर्टिकल्चर के लिए भी है, यही एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए भी है। पर इसमें एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में 3 केस दे दिया गया है, केस 1, केस 2 और केस 3। अगर आप इंजीनियरिंग की स्टूडेंट हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपने इंडस्ट्रियल अटैचमेंट किया होगा। 50 नंबर का जो प्रैक्टिकल है उसमें आपने जगह जगह जाके अपना प्रैक्टिकल किया होगा, ऑनलाइन क्लास के हिसाब से आपने अटेंडेंस दिया होगा, उसके हिसाब से आपको नंबर दे दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्लास टीचर सबमिट ग्रेड्स ऑफ इवोल्यूशन बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट एक्टिविटीज़ इन द कैंपस आर पर सिलेबस। आपके पिछले 3 साल में जो जो आपने रिजल्ट रहा है उसका OGPA निकाल के आपको केस 2 के हिसाब से नंबर दे दिया जाएगा। केस 3 है कि क्लास टीचर आपको एस ग्रेड स्टूडेंट रजिस्टर्ड कोर्स पार्टिसिपेट इन द टूर, एंड दोज स्टूडेंट हु रजिस्टर्ड द कोर्स बट डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द टूर विल बी अवार्डेड US ग्रेड। देखिए, आप इसका मतलब समझ गए होंगे कि अगर आपने पार्टिसिपेट किया होगा कहीं भी तो आपको US ग्रेड दिया जाएगा, वरना आपको S ग्रेड दे दिया जाएगा।
फ्रेंड्स, आज मैं आपको अंडर ग्रेजुएट की ही बात बताऊंगा, इसलिए आपको और कोई डाउट हो तो आप हमें डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको कैसा एग्ज़ाम होगा ये बता दिया। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपका थ्योरी एग्ज़ाम होता है 60 नंबर का और 10 नंबर का मिड टर्म आप दे चुके हो और आपको प्रैक्टिकल 30 नंबर में से पासिंग मार्क दे दिया जाता है, तो जो अभी ई कृषि पाठशाला में जो एग्ज़ाम होने वाला है, जो 16 दिसंबर के चालू हो जाएगा बोले हैं, तो या उसके बाद भी हो सकता है, या नोटिफिकेशन बदलते रहता है, हम आपको अपडेट दे देंगे। तो अगर एग्ज़ाम होता है तो देख सकते हैं आप, इसमें 5th डीन कमेटी के द्वारा निर्धारित जो किया गया है उसके हिसाब से एग्ज़ाम होगा। आप हमारे स्क्रीन में देख सकते हैं। पहले तो आपका मल्टीपल चॉइस होगा, 0.5 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम और ट्रू फॉल्स, ये सब मिला के आपका टोटल 10 नंबर का होगा। 20 क्वेश्चन रहेगा, 5-5 रहेगा, मल्टीपल चॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग और ट्रू फॉल्स। उसके बाद जो आपका पार्ट बी होगा, उसमें डेफिनेशंस और मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन, मतलब छोटा छोटा एक एक नंबर का 10 क्वेश्चन रहेगा। और अगर आपका 90 नंबर का थ्योरी होता है तो वही 1.5 नंबर का हो जाएगा। पार्ट सी रहेगा, इसमें शॉर्ट आंसर रहेगा, मतलब 10 ठो आपको 2-2 नंबर का क्वेश्चन दे दिया जाएगा, 20 नंबर का। और अगर आपका 90 नंबर का थ्योरी होता है तो वही 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद चौथा है आपका जो बड़ा बड़ा आंसर आप लिखते हो, अभी तक जो आप लिखते आए थे, वो 5 ठो रहेगा, 4 नंबर का रहेगा अगर 60 नंबर का थ्योरी एग्जाम होता है, और अगर 90 नंबर का थ्योरी एग्जाम होता है तो वही 5 क्वेश्चन 6-6 नंबर का होगा। इस प्रकार आपका एग्ज़ाम ई कृषि पाठशाला में कंडक्ट करा दिया जाएगा। उसके बाद आपका सेकंड सेमेस्टर के लिए रजिस्ट्रेशन होगा और फरवरी से आपकी नई क्लासेस चालू हो जाएगी। तो धन्यवाद दोस्तों, कैसा लगा हमारा यह वीडियो और नोटिफिकेशन, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।